नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार हेल्थ कंसल्टेंट पुनः एक बार आपके साथ उपस्थित हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। प्लस साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, किसी विद्वान ने बहुत अच्छी बात कही है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया यानी कि सुख कई प्रकार के विद्वानों ने बताया है, लेकिन जो पहला सुख है, सबसे फर्स्ट जो सुख है वो है निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो ही आप सारे सुखों का भोग कर सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो सब कुछ आपके लिए बेकार है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो कितना भी धन वैभव हो, आपके लिए सब बेकार है सर। तो आज हमारी चर्चा इसी पे रहेगी कि और सर, आयुर्वेद में कहा गया है कि दिनचर्या, आहार और विहार दो चीजें। आहार हमारा खाना पीना और विहार यानी हमारी दिनचर्या कैसी हो। तो आहार विहार और दिनचर्या में सुधार करके कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इस पे हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो हम चर्चा करेंगे, हो सकता है कि आप ये जानते हो सकता है कि आप जानते ही होंगे, निश्चित रूप से जानते होंगे। लेकिन सर, हमारी ये फितरत होती है कि हम जानते तो बहुत चीजें हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, यानी उनको हम अपनाते नहीं हैं। और एक सर फार्मूला है, नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू अननोइंग। मतलब जानना और उसको अपनाना, ना फॉलो ना करना, ना जानने के बराबर है। तो अगर आप कुछ भी जानते हैं, दुनिया भर का ज्ञान आपके पास है, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं करते, आप उसको अपनाते नहीं, तो वो ना जानने के बराबर ही है, वो अज्ञान है। तो बस आज हम आपको जगाना चाहेंगे कि जो भी आपका ज्ञान है, जो भी आपके पास जानकारी है, उसको सर इस्तेमाल करिए, उसको अपनाइए जीवन में। और अगर थोड़ा बहुत भी आप अपना सकेंगे तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, और दोस्तों, जो भी आप जानते हैं उसको अपनाना है, और कल से नहीं आज से, और आज से क्या अभी से अपनाना है। क्योंकि कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करेगा कब। तो उसको सर अभी से अपनाना है, आज ही से अपनाना है। दोस्तों, आज से लगभग 30-35 साल पहले जो समय था, उस समय हमारे यहाँ शहरों में तो नहीं लेकिन गांवों में जो दिनचर्या थी, क्योंकि मैं बचपन मुझे याद है कि गांव में होता था कि महिलाएं जो है सुबह सुबह चक्की पत्थर की होती थी और उस पे गेहूं पीसती थी, आटा बनाती थी। तो सुबह सुबह उठते ही उनका व्यायाम हो जाया करता था। लेकिन आज वो सारी चीजें नहीं रही। और दोस्तों, हमको सिस्टम समझना होगा, क्योंकि प्रकृति, जैसे देखिए सर, प्रकृति होती है ना, तो प्रकृति हमें एक संदेश देती है। सुबह जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्योदय हमेशा अपने समय पे होता है। ऐसा नहीं कि सर आज सुबह सूर्योदय हुआ, कल शाम को होगा। तो हमको सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। वैसे तो कहा गया, विद्वानों ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे 5 बजे लगभग आप उठ जाइए। अगर नहीं भी उठ पाते हैं आप, तो कम से कम सूर्योदय से पहले तो आप उठ ही जाइए। और अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो शाम को जल्दी सोना भी होगा, तो शाम को जल्दी सोने की आदत डालिए और सुबह जल्दी उठिए। और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि पहले कुछ हमारे सिस्टम ऐसे थे, उसमें ऑटोमेटिक व्यायाम हो जाया करता था, हमारी महिलाओं का व्यायाम हो जाया करता था। लेकिन आजकल हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें भी वर्किंग हो गई हैं, ऑफिस जाती हैं, बाहर के काम करती हैं। तो और वो सारे सिस्टम भी नहीं रहे अब। आई थिंक किसी गांव में भी, दूर दराज के गांव में भी अब पुराने सिस्टम नहीं रहे। तो अब हमको शरीर के लिए कुछ ना कुछ, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना हम समय अपने व्यस्तम समय से निकाल सके निकालना होगा। कुछ
व्यायाम, ध्यान, योगासन, प्राणायाम, या कुछ लोग अगर जिम जाते हैं तो वो कर सके तो करना होगा। तो ये करना सर जरूरी है। ये तो हो गई हमारी लाइफ स्टाइल की बात। इसके बाद सर हम बात करेंगे खाने पीने पे। तो खाने के लिए सर किसी विद्वान ने कहा है कि सुबह का जो हमारा नाश्ता होना चाहिए वो राजकुमार की तरह होना चाहिए, और जो दोपहर का भोजन होना चाहिए वो राजा की तरह होना चाहिए, और जो शाम का भोजन होना चाहिए वो फकीर की तरह होना चाहिए। यानी कि जो सुबह का हमारा नाश्ता होना चाहिए वो हैवी होना चाहिए, क्योंकि दिन भर हमें काम करना है। और जो दोपहर का भोजन होना चाहिए वो उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, और जो रात का भोजन होना चाहिए वो फकीर की तरह है, यानी कि बहुत कम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। और सिस्टम तो ये है कि रात को सोने से पहले आप लगभग 2 घंटे पहले खाना खा ले, कम से कम। यानी कि जब आप सोने जाएं तो आपका खाना पच चुका हो, यानी आपके शरीर को सर, क्योंकि शरीर की जो ऊर्जा है, जब आप दिन भर खाते रहते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है आपके भोजन को ही पचाने में लगी रहती है, और उस ऊर्जा को शरीर के वर्किंग में, टूट फूट में शरीर पे काम करने का टाइम नहीं मिलता है। तो यही सबसे, अगर आप जल्दी खा लेंगे और अगर आप 8 बजे 9 बजे तक खा लेते हैं और 10 से 12 घंटे अगर शरीर को मिल जाता है तो शरीर आपको शरीर टूट फूट की मरम्मत करने में, शरीर को रिपेयर करने में एनर्जी आपकी शरीर लगाएगा, तो आपके शरीर के लिए वो बेहतर होगा। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि क्या खाएं। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा फंडा है कि प्रकृति के आपको नजदीक रहना है। प्राकृतिक रूप से जो भी चीजें मिलती हैं उनको उसी रूप में लेना है, क्योंकि सर देखिए हमारा सिस्टम गॉड ने हमें बनाया है, तो हमें ऐसा डिजाइन किया है, हमारे अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि अगर हम कोई भी चीज प्राकृतिक रूप से लेते हैं, जिस रूप में प्रकृति से आती है, तो उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका जो नेचर है वो बिगड़ता नहीं है और शरीर उसको जल्दी से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर उसको हम पका देते हैं, ठीक है, या उसको तल भून देते हैं, तो वो डीनेचर्ड हो जाता है और उसके जो तत्व होते हैं उसको आपका शरीर अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता, और उसके जो लाभ हैं वो आपको अच्छे से नहीं मिल पाते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा हरी चीजें, हरी सब्जी, सलाद वगैरह ज्यादा से ज्यादा खानी है। प्लस पैक्ड फूड, आपको कल पैक्ड फूड का प्रचलन बहुत हो गया है, तो पैक्ड फूड आपको कोशिश करें कि आप ना ही अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। पैक्ड फूड चूंकि बहुत हानिकारक है, पैक्ड फूड बिल्कुल अवॉइड करें, कोशिश करें नहीं, अगर नहीं काम चल रहा है तो कम से कम इस्तेमाल करें, बट पैक्ड फूड बहुत हानिकारक है। इसके बाद सर पानी की बात लें तो पानी का बहुत महत्व है हमारे शरीर में, क्योंकि हमारे शरीर का 75% लगभग पानी ही होता है। तो आज की डेट में पानी का प्रचलन, जैसे देखा हर घर में लगभग आपको आरओ मिलेगा, लेकिन सर आरओ में बता दूं सर, वो वाटर जो आरओ से पानी निकलता है तो उसमें मिनरल सारे उसके चले जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि नेचुरल आप वाटर, नेचर से जो प्राप्त आपको वाटर हो रहा है उसी का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, और आप उसको फिल्टर करके ले सकते हैं या बॉयल किया हुआ पानी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज सर, आज की डेट में अगर मैंने बात कही कि फल सब्जियां या जो भी आज खाद्यान्न उत्पन्न हो रहा है तो बिना फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड्स के नहीं पैदा हो रहा है, तो यानी उसके माध्यम से हमारे शरीर में केमिकल जा रहा है और टॉक्सिन जा रहा है, टॉक्सिन पैदा हो रहा है। तो हम जब फल सब्जियां लेते हैं वो लेना भी जरूरी है। तो सर अब जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जा रहा है वो बीमारी पैदा कर रहा है, तो टॉक्सिन्स वो निकलेगा कैसे? तो उसके लिए सर आज की डेट में रेगुलर रूप से कुछ आपको डिटॉक्सीफायर मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे डिटॉक्सीफायर कई तरह के अवेलेबल हैं। आप उसमें से किसी भी प्रकार का डिटॉक्सीफायर जरूर लें, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप अपने विवेक के अनुसार किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन
ये जरूर कहना चाहूंगा कि लें, जरूर लें। क्योंकि सर और ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र चाहे जो भी हो, चाहे आप जवान हो, बूढ़े हो, इवन अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ डिटॉक्सिफायर दे जरूर, क्योंकि टॉक्सिन हमारे शरीर में किसी न किसी रूप में, फल सब्जियों के रूप में हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। और उसका प्रभाव सर एक दिन में नहीं आता है, उसका प्रभाव दसियों साल बाद समझ में आता है। जब अचानक से किसी को कुछ हो जाता है तो लोग कहते हैं कि यार ये तो कल तो अभी तक कुछ ठीक थे, इनको अचानक से कुछ हो गया। तो सर अचानक से कुछ नहीं होता है, कोई भी बीमारी अचानक से नहीं आती और उसको आने में सालों लगते हैं, दसियों साल का टाइम लगता है। कैंसर जैसी बीमारी एक दिन में नहीं होती, दसियों साल में होती है, उसकी प्रक्रिया दसियों साल पहले होती है। तो इसलिए शुरुआत से ही आप कुछ टॉक्सिन्स डेली प्रतिदिन आप यूज करें, डिटॉक्सीफायर आप यूज करें। और अगर मुझसे आप चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको कुछ रेकमेंड कर देंगे। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि सर आज जो भी जानकारी आज हमने चर्चा की उसका कुछ परसेंट जितना भी आप इम्प्लीमेंट कर सकें उसको इम्प्लीमेंट करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आज की जानकारी कैसी लगी। और फिर से चैनल को आप अगर इसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।